भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। तत्व प्रेम कर ममे अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। सुमन सदा रहते तू ही जान प्रीत बस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। कहे कपीर दधीर धर माता सुमिर राम सेवक सुखदाता। उरे आनहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजहु कदराई। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। निश्चर निकर पतंग सम राम भानु कृसानु। जननी हृदय धीर धरी जय निशानु। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। हनुमान जी ने जानकी से कहा कि अब मन में धीरज धर के आप भगवान का संदेश सुनिए। भगवान ने क्या संदेश दिया है? भगवान ने आपके लिए क्या समाचार भेजा है? इसको पहले मन में धीरज धरिए और फिर प्रेम से सुनिए। और हनुमान जी सुनाने लगे जानकी को कि हो राम वियोगी तब सीता। सावधान होकर हनुमान जी बोले कि हे सीता कहो राम। अपने आप को एकदम अलग हो गए कि मैं नहीं, ये भगवान ने कहा है, भगवान का संदेश है। और भगवान ने कहा है तब सीता हे सीते मोह को सकल भय विपरीता। कि हे सीता तुम्हारे वियोग में मुझे सारे के सारे पदार्थ जो है वो विपरीत हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं। कैसे उल्टे हो गए हैं? नव तरु किस ले मन हूं कृसान काल निशा सम निशि शशि भानु। ऐसे विपरीत हो गए हैं जैसे वृक्षों के नए नए पत्ते, उनकी नई नई कोपलें मानो मुझे अग्नि के समान लगती हो और रात्रि काल रात्रि के सदृश लगती है। और ये जो चंद्रमा है ना, ये मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई सूर्य तप रहा हो, सूर्य के समान दिखाई देता है। हनुमान जी बता रहे हैं जानकी को कि मां ये भगवान का संदेश है और मैं तो केवल दूत हूं, मात्र दूत हूं। जो भगवान ने कहा है वही आपको बता रहा हूं, उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूं। इस संदेश में ऐसे वचन हैं जिन्हें मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन दूत का काम ये भी है कि जो संदेश दिया गया उसे पूर्ण रूप से सुनाया जाए। दूतो वदति नान्यथा,
कि दूत को अन्यथा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं राम जी का कहना ही कहता हूं। इसमें मेरा वहां कोई दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर देना, मुझे दोषी मत मान लेना। उसके बाद हनुमान जी ने कहना प्रारंभ किया, वियोग तब सीता मोह को सकल प्रीत विपरीता। यही मां भगवान ने कहा है कि हर वस्तु मेरे लिए विपरीत हो गई है। जैसे जानकी जी को वृक्षों के पत्ते जो है नूतन किसले अनल समाना, अशोक के नए नए पत्ते ऐसे लगते हैं कि जैसे अंगारे हों, वो भी तप्त मालूम देती हैं, उन्हीं से अग्नि मांग रही है। इसी पर भगवान ने भी वही उत्तर दिया, नव तरु किसलय मनु कृसानु, यानी दोनों के मन में एक ही भाव उठ रहा है, एक ही बात आ रही है, एक ही विचार आ रहा है। उधर जानकी कहती है कि वृक्षों के पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे अग्नि सदृश हो, और यहाँ राम जी को भी इसलिए मनु कृसानु कि वृक्षों के वो नए नए पत्ते जो इतने सुंदर दिखते हैं वो भी अग्नि के जैसे लिखते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे वियोग में जो सुखद पदार्थ हैं वो भी सारे के सारे मुझे दुखद हो रहे हैं। इस प्रकार अपना दुख कहकर भगवान जैसे जानकी का दुख दूर कर रहे हो। भगवान कहते हैं काल निशासम निशि, ये रात जो है मुझे ऐसे लगती है कि जैसे काल रात्रि हो, जिससे काल ही आ गया हो। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे ये मेरा काल ही हो। मोह को सकल भय विपरीता, भगवान कहते हैं कि एक नहीं जितनी भी वस्तु हैं, संसार की जितने भी सुखद पदार्थ हैं, सारे के सारे मेरे लिए विपरीत हो गए। यहां तक कि सुग्रीव आदि मित्र गण सेवक गण सब मेरी प्रसन्नता के लिए उपाय करते हैं, सब साधन करते हैं, सब सुख की वस्तु मेरे लिए लाते हैं, लेकिन मुझे उनसे सुख नहीं मिलता, उनमें आनंद नहीं आता, क्योंकि मुझे केवल तुम्हारी याद सताती है। जब आकाश में बादल गरजता है तो मैं भयभीत होने लगता हूं, राम और भयभीत हूं। घन घमंड नभ गरिजति घोरा, प्रियाहीन डर पते मने मोरा। घन घमंड नभ गरिजत घोरा, प्रियाहीन डर पते मने मोरा। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में भी कहा है, कामना नहीं सुरम्याणी नदी प्रणवस्ताणी च तिरस्त्राति मापनोति श्यामशुनरात मुझे। यही राजकुमारी, यद्यपि श्री राम जी अत्यंत रमणीय वनों में विचरण करते हैं, नदियों में झरनों के तटों पर विचरते हैं, बड़े सुंदर बड़े सुरम्य स्थान हैं दंडकारण्य में, बड़े बड़े सुंदर स्थानों पर भगवान घूम रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बिना उनको उनमें से किसी स्थान पर भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, आनंद नहीं मिलता। सारे के सारे पदार्थ उनके विपरीत हो चुके हैं। मोह को सकल भय विपरीत, नव तरु कसले मिनह कृसानु। वृक्षों के नए नए पत्ते जो हैं, तरुपल्ला मोह किसले सुमन सुहाय, लक्ष्मण रचन हास डसाए। लक्ष्मण जो है नए नए पत्ते ला के भगवान के लिए शैया बनाते हैं कि कोमल पत्ते हैं, नरम पत्ते हैं, भगवान को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन भगवान को तो वो शूल की तरह चुभते हैं। निशिसि
काल रात अंधियारी होती है। निशी शशि का भाव ये है कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा दिन में भी कभी कभी वर्तमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, दिन में भी कभी कभी दिखलाई देते हैं, परंतु दिन का चंद्रमा जो है वो शीतल नहीं होता। शीतल तो रात्रि का चंद्रमा होता है, और उसमें भी ये हेमंत ऋतु का समय है जिसमें अत्यंत शीतकारक होना उचित था, पर यह प्रचंड चंद्रमा भी सूर्य की तरह तप रहा है। भगवान ने ये संदेश दिया है। इस चौपाई में भगवान कह रहे हैं शशि भानु यानी चंद्रमा भानु की तरह, सूर्य की तरह तप रहा है। क्यों? क्योंकि विरह जब हो रही है कि कोई भी वस्तु शीतलता नहीं दे सकती। हनुमान जी भगवान की भाव दशा बता रहे हैं। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, मारिद तपत तिल जनु बरसा। कहते कमल का वन भाले के समान प्रतीत होता है भगवान को, और मेघों से मानो जलता हुआ तेल बरस रहा है। जल की जगह शीतल जल नहीं, बहुत गर्म गर्म तप्त तेल बरस रहा है। जो हित रही करत पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जो हित रहे करत ते पीरा, कि जो हित करने वाले थे, जो सुख देने वाले थे, वो भी दुख दे रहे हैं, पीड़ा वो भी पीड़ दे रहे हैं। हवा ऐसे आती है और श्वास जैसे कोई सर्प फुंकार रहा हो, ऐसी विषैली हो गई है, ऐसी आहत करने वाली हो गई। कमल की माला कहा कुमलय विपिन कुंत बन सरिसा। कमल की माला कही, कमल नाल जो है, कमल की नाल उसकी छड़ है, और फूल जो है उसकी ग्रंथि है, और फूल की जो नोक है पत्ती की कितनी कोमल होती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो फूल की नोक जो है मुझे भाले के समान लग रही है। मारने वाला कमल रूपी नाल को पकड़ के उस भाले से जैसे मुझे मार रहा है, चुभ रहा है, ऐसी प्रतीति होती है, जैसे मेरे हृदय को विलीन कर रहा हो। कमल भाला है तो भाला चलाने वाला भी चाहिए, और यहाँ कहा है कि भाला चलाने वाला है कौन? कामदेव। जब जब मुझे तुम्हारी याद आती है, जब जब मुझे तुम्हारा विरह आता है, तो ये कामदेव जैसे बाण चला रहा हो, उस भाले से मुझे दीर्ण कर रहा हो। भगवान इतने दुखी हैं। बारिद तपत तेल जन बरसा। विरह के लिए वर्षा अति दुखदायी होती है, वैसे ही आज ये वर्षा मुझे ऐसे दुख दे रही है कि जैसे आकाश से जल नहीं, गरम गरम तप तप तेल बरस रहा हो। पुरग श्वास सम त्रिविध समीरा। हनुमान जी कहते हैं राशि कर तारा चंद्रमा और नूतन। कभी तारों से अग्नि मांगती है, कभी चंद्रमा से कहती है, कभी अशोक के पत्तों से कहती है। वही स्थिति ये तीनों वस्तुएं दुखद हो गई थी, इसी प्रकार आज भगवान के लिए भी दुखद हो रही हैं। राम जी ने के लिए 6 की 6 वस्तुएं कही, यानी 6 ऋतुएं ही दुखद हो गई। सीता हरण फागुन में हुआ, फागुन कृष्ण अष्टमी को, और हनुमान जी सीता दर्शन के लिए अश्विन की द्वादशी तिथि को आए। यानी ये पूरे का पूरा काल, पूरे का पूरा समय फागुन शिशिर ऋतु होता है। इसमें वृक्षों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नई नई कोपलें निकलने लग जाती हैं। ये बड़ा सुखद महीना माना गया है। सोए कोपल भी राम जी को आग के समान मालूम हो रहे हैं। हेमंत की रात्रि बहुत बड़ी होती है और सुखद होती है, सो काल रात्रि के समान राम जी के लिए दुखद हो गई।
ग्रीष्म तो स्वभाव से ही दुख देने वाली है, पर रात्रि में चंद्रोदय के समय ग्रीष्म में भी कुछ शीतलता आ जाती है। लेकिन राम जी को तो चंद्रमा भी भानु के सदृश, भानु के समान लग रहा है, उस जैसी अग्नि बता रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं जे हित रहे कीर्ते पीड़ा। ये जो आज पीड़ा दे रहे हैं, उरग श्वास सम शिवर शरीरा। 3 प्रकार की वायु बताई गई है, त्रिविध समीर, शीतल, मंद और सुगंधी युक्त। जब भगवान का प्राप्ति हुआ, भगवान का जन्म हुआ, तो वहां तुलसीदास जी ने लिखा है, शीतल मंद सुरभि बेहवाओ। 3 प्रकार की वायु, उसका भी विपर्य हो गया। यहाँ उरग श्वास गर्म हो गई, शीघ्रता युक्त तीव्र गति से चलने वाली हो गई और दुर्गंधित हो गई सुगंधी की जगह। त्रिविध वायु शीतलता प्रद, रोग हारक और सुखद है। लेकिन उरग श्वास, जो शाप के मुंह से विषैली वायु निकल रही है, वो गर्मी में जाने वाली, रोग बढ़ाने वाली और दुख देने वाली है। जहां तक नवतरु किसलय, निशि, शशि, कमल, वर्षा, ये विविध प्रकार के समीर हैं। ये 6 के 6 भी सदा सुख देने वाले जो थे, भगवान को दुख देने वाले हो गए। के होते कछु दुख घटी होई, काहे कहूं ये जानने को। डालने से दुख कम हो जाता है। संत लोग कहते हैं कि और कोई नहीं मिले तो अपना दुख किसी दीवार के पास बैठ के उससे ही कह दो, किसी पेड़ पौधे से ही कह दो, वो दुख कम हो जाता है। हम बचपन में थे तो एक कहानी पढ़ते थे, एक फौजी की युद्ध में मृत्यु हो गई और जब समाचार आया तो उसकी पत्नी जड़वत हो गई। सबने कहा कि इसको रोना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, बहुत प्रयास किए गए लेकिन वो रोए नहीं। अंग्रेजी की कहानी थी, होम दे ब्रॉट हर वेरी डेड। सबने कहा यदि ये रोएगी नहीं, दुख भीतर ही भीतर पनपेगा, बाहर नहीं होगा तो कुछ भी अनिष्ट हो जाएगा। और बहुत प्रयास करने के बाद अंत में उसके पुत्र को उसकी गोदी में डाला गया। जब तो खपखप के रो पड़ी, तो यहाँ भी कह रहे हैं हनुमान जी कि कहे ते कछु दुख घटी हुई, कि किसी से कह लेने से, बात करने से दुख कम हो जाता है, घट जाता है, भवक निकल जाती है। पर कहूं किससे, काहे कहूं यही जान न कोई। भगवान कहते हैं मैं जानता हूं कि इस दुख को बाहर निकाल दूं हो जाए, लेकिन कहूं किससे। यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि जिसको मैं अपना दुख बता पाऊं, जिससे दुख बांट पाऊं, तो मेरा ये दुख कम हो जाए। आज भगवान ने अपने मन की बात तो मुझे कही कि जब जानकी मेरा संदेश पूछे तो जाके उसको बता देना। तत्व प्रेम करे ममे अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सुमन सदा रहत तो ही पाई, जान प्रीति बस इतने हुआ। तत्व प्रेम करवा मोरा। हे प्रिय, हनुमान जी अपने नहीं भगवान के शब्द कह रहे हैं, जो भगवान ने कहा, जैसे कहा जस का तत्व उच्चारण कर रहे हैं कि हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। हर प्रेमी ये कहता है कि केवल मैं ही प्रेम करता हूं, इसको मेरा ही मन जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। जानत प्रिया एक मन मोरा। और वो मन जो है मेरे पास है ही नहीं,
इसलिए मैं उसकी व्याख्या क्या करूं, क्योंकि वो मन तो मैंने कब का तुम्हें दे दिया, सो मन सदा रहे तो कोई। और साथ में क्या कह दिया, जान प्रीति बस इतने मान। प्रीति का रस इसमें ही जान लो, मुझे तुमसे कितना प्रेम है, कितना प्यार है, कि जो मन मेरे पास रहता था वो अब मेरे पास नहीं तुम्हारे पास रहता है। और यदि मेरा मन तुम्हारे पास है, तुम्हें इसकी अनुभूति है, तुम्हें इसका अनुभव है, और तुम इस बात पे विश्वास करती हो, इसको मानती हो, तो तुम्हें ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मेरे मन में कितना दुख है, कितना कष्ट है। यह प्रीति रस अर्थात जैसे श्रृंगार आदि रस है, वैसे ही प्रीति का भी रस है। प्रीति रस अन्यमाश्रित है, दूसरे के ऊपर आश्रित है। प्रेमी और प्रेमास्पद देखने में दो देह लगती हैं, लेकिन वास्तव में एक ही है। जब तक दो रहते हैं तो समझो प्रेम नहीं। दो शरीर होते, दो देह होते हुए भी वो परस्पर मिलके एक दूसरे में लय हो जाते हैं, बिल्कुल एक हो जाते हैं। परिपूर्ण मन का लगना ही प्रीति की सरसता है। पूर्ण मन जब पूर्ण समर्पण हो जाए, तत्व प्रेम भगवान का भाव यही है तत्व प्रेम में, कि प्रिया और प्रीतम का यथार्थ भाव, उनके प्रेम की वास्तविक स्थिति दूसरे किसी को विदित होना है, इसको केवल वे ही जानते हैं। श्री जानकी जी ने कहा था कि कबहू की सुरत करते रघुनायक, क्या भगवान कभी मेरी सुरती करते हैं? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उसका जवाब दिया राम जी के शब्दों में ही, सो मन सदा रहे तो कोई पाई सुरत नहीं करते। भगवान का मन तो सदा सर्वदा हमेशा आपके पास ही, आप में ही लीन रहता है। अर्थात जैसा प्रेम हमारा तुम पर है, उससे इतना ही जान लो, अधिक क्या कहूँ। जिस पर बहुत प्रेम होता है, दिन रात उसी में मन लगता है, इससे अधिक प्रीति और कुछ नहीं। सोते जागते उठते बैठते खाते हर समय भगवान तुम्हें ही याद करते हैं, तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। श्री भगवान का मन आप में ऐसा लगा हुआ है कि मच्छर पतंगे और सर्प उनके शरीर पर रेंगते रहती हैं, दंडका करने में मन में रहते हैं, पर उनको मालूम ही नहीं होता, पता ही नहीं लगता कि शरीर के ऊपर कोई चल भी रहा है या नहीं, क्योंकि वहां तो मात्र शरीर, निर्जीव शरीर पड़ा है। उसमें जो चैतन्य है, उसमें जो मन है, वो तो केवल आपके पास है, आपके ही निकट रहता है। भगवान ने आपको ही दिया हुआ है। जब ऐसे वचन कहे हनुमान जी ने, जानकी ने सुने, प्रभु संदेश सुनत बेदेही सुधी नहीं थे। जब ऐसा सुना तो तन की भी सुधी ने ले रही, मगर प्रेम तन सुधी नहीं थे। अपनी सुधी खो दी जानकी भी भगवान के स्मरण में, उनकी याद में, उनके प्रेम में ऐसे डूब गई। जान प्रीत रस इतने माही कि भगवान का ये संदेशा है, उस संदेशे को सुनते ही ऐसी मगन हो गई, मन ऐसा प्रेम में डूब गया कि तन की होश नहीं रही, सुधी नहीं रही कि मैं हूं कहां। कपि हृदय धीर धरे माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। जहां से शुरू किया हनुमान जी ने खत्म कर रही है। पहले कहा कि रघुपति कर संदेश सुन, जननी धरती, ये धीरज रख के सुनो। और अब कह रहे हैं कि कपि हृदय धीर धर माता, की माता अपने हृदय में धीरज रखो, धैर्य रखो, सुमिर राम सेवक सुखदाता। भगवान का सुमिरन करने रहो, और जो भगवान का सुमिरन करता है वो सुखदाता है, उसको निश्चित रूप से सुख प्राप्त होता है। प्रारंभ में जो साधना के मार्ग पे जाता है, भगवान के इस मार्ग पे जाता है,
उसको कष्ट ही कष्ट मिलते हैं, उसको दुख ही दुख मिलते हैं। लगता है कि संसार भी उसकी प्रताड़ना करता है। मीरा को कितना कष्ट दिया गया, प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया, ध्रुव ने कितना कष्ट पाया, लेकिन अंत में सुख ही सुख मिलता है। जो इस थोड़े दुख को सहे लेता है, जो इस थोड़े दुख में भगवान का सुमिरन नहीं भूलता, उसे और प्रगाढ़ता से और लगन से करता है, अंत में फिर उसको सुख ही सुख मिलता है, सुख की ही प्राप्ति होती है। रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजहु कर अपने हृदय के अंदर भगवान की प्रभुता को, भगवान के वैभव को लाओ, भगवान के चरित्र का स्मरण करो। याद करो कि जब तुम्हारी पहली भेंट हुई और उसके बाद तुम्हारे मन में जो विचार आया, उसको भगवान ने कैसे पूरा किया। उस धनुष को जिससे कोई हिला भी नहीं सका, भगवान ने कैसे तोड़ डाला। उस लीला का स्मरण करो, वही भगवान आएंगे। उनकी प्रभुता का स्मरण, कैसे विश्वामित्र के यज्ञ में ताड़का और सुबाहु का वध किया। भगवान का प्रेम इतने में ही समझ लो। क्या भगवान जानते नहीं थे कि स्वर्ण मृग नहीं होता, सोने का मृग नहीं होता? क्या भगवान को इसका बोध नहीं था? भगवान जानते हुए भी इसलिए कि तुम्हारी उस मृग में प्रीति है, उसके पीछे दौड़े और नंगे पांव दौड़े। इससे बढ़ के भगवान के प्रेम का और क्या परिणाम होगा। उनकी प्रभुता को हृदय में ध्यान रखो। सुनो वचन तजो कदराई, मेरे इन वचनों को सुन के कायरता छोड़ दो, भगवान पर दृढ़ विश्वास अपना लो। भगवान निश्चित रूप से आएंगे। निश्चर निकरे पतंग रघुपति बाण कृसान, जन्नी हृदय धीर धरी, जय निशाचर जान। निश्चर निकर पतंग सा, ये जितने भी निश्चर हैं राक्षस है, ये कैसे हैं? पतंगों के समान। और भगवान के बाण कैसे हैं? रघुपति बाण कृसान, भगवान के बाण जो है जलता हुआ दावानल है। जन्नी हृदय धीर धर, जय निशाचर जान। हे जन्नी, अपने हृदय में धीर धर के अब ये संजो के लाखों का अग्नि में जलने ही वाले हैं। पतंगे भी रात्रि में निकलते हैं और राक्षस भी रात्रि में निकलते हैं। निश्चर निकर पतंग सा। अब पतंगा दीप शिखा के ऊपर आता है, दीपक की लो के ऊपर आके उससे स्पर्श होते ही भस्म होकर जल जाता है। लेकिन हनुमान जी बता रहे हैं कि एक एक पतंगा भस्म हो जाता है, लेकिन यदि पतंगों का समूह ही आ जाए, सीधा उसके लो के ऊपर गिर जाए, तो वो लो भी बुझ सकती है, शांत हो सकती है, वो दीपक भी बुझ सकता है। इसलिए दीप शिखा नहीं कहा, क्या कहा? रघुपति बाण कृसान के, वो तो जलता हुआ दावानल अग्नि है, और अग्नि के अंदर तो कितने भी राक्षस आ जाए, कितने भी पतंगे आ जाए, सारे के सारे जल के भस्म हो जाने, और अग्नि फिर भी जलती रहनी है। इसलिए भगवान की बाण जो है इन राक्षसों के समूह को जलाने के लिए बहुत शीघ्र यहाँ आ रही है। आप केवल धैर्य रखिए, धीरज रखिए, और मन से कायरता को निकाल दीजिए, भय को निकाल दीजिए। भगवान शीघ्र आएंगे और आके तुम्हें यहाँ से छुड़ा के इन सारे राक्षसों को अग्नि में भस्म करके ले जाएंगे। जयकारा वीर बजरंग